हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल्जर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का सौरमंडल पाठ पढ़ाएंगे। सौरमंडल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और इसी इसी से आप पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आते हैं क्वेश्चन। जानने से पहले कुछ बेसिक थ्योरी जान लीजिए कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल भूगोल का जनक भूगोल का जनक तो भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हिकाइटियस है। और भूगोल को जो इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी शब्द का यूज़ किसने किया? तो जियोग्राफी शब्द का यूज़ सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने किया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, या जे.एल. बेयर्ड ने की थी, या कोपरनिकस ने की थी, या केपलर ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, या उपग्रह कहलाते हैं, या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, या पुच्छल तारा कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये मंगल और जुपिटर, यानी मंगल, मार्स एंड जुपिटर के बीच क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सौर तारा कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उपग्रह कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें कि प्लूटो को बौने ग्रह घोषित करके सन 2006 ईस्वी में इसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिससे 8 ग्रह बचे हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो पढ़ लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है बढ़ते क्रम में। ये जैसे सूर्य है, ये मान लीजिए ये सूर्य है, ये तो इसके आगे बुध है, फिर शुक्र है, फिर इसके आगे पृथ्वी है, फिर उसके आगे मंगल है, ऐसे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इस क्वेश्चन में चूक जाएंगे करने में। तो देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो पृथ्वी के बढ़ती दूरी यानी सबसे पहले पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है? देखते हैं, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति होगा, या शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति होगा, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति होगा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध होगा? कौन सा होगा ऑप्शन?
तो ये आप मान लीजिए ये इधर सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे मंगल है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके आगे ये इधर जुपिटर है, फिर उसके आगे सटर्न है, ऐसे हैं। तो पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। तो सबसे समीप जो है पहले शुक्र होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में मंगल दिया, इसमें भी ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, शुक्र समीप है, ठीक, शुक्र यहाँ भी समीप है, तो इन दोनों में होगा। अब पृथ्वी के समीप कौन होगा आगे, बुध होगा या मंगल होगा, तो मंगल होगा, फिर बुध होगा, फिर बृहस्पति होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब आप समझ लीजिए कि ये होता है, जैसे अवरोही का मतलब घटते क्रम कहते हैं, 10, 9, 8, 7 ऐसे घटते क्रम। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा आंसर होगा, तो बृहस्पति सभी में है, चूँकि बृहस्पति सबसे बड़ा तो इसे काट दीजिए, उसके बाद शनि बड़ा तो इसे भी काट दीजिए। अब उसके बाद कौन सा बड़ा है, अरुण, तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में वरुण है, तो ये कट जाएगा तीसरे नंबर पे। ये 3 में अभी अरुण है, तो ये भी काट दीजिए। अब उसके बाद वरुण यहाँ दिए चौथे पे, तो चौथे पे वरुण वाला, यानी वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है एवं बुध है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, नीहारिका, नीहारिका, कौन सा आंसर होगा इसका, क्षुद्र ग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, धूमकेतु होगा, ग्रह होगा, नीहारिका होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होगा, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 87 होंगे, 88 होंगे, 89 होंगे, 90 होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 89 होगा। कहीं कहीं जब 88 आ जाए 89 ना हो तो आप 88 राइट आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, बुध पे है या शुक्र पे है या पृथ्वी पे है या मंगल पे है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पार्थिव। पार्थिव का मतलब अगर देखा जाए तो पृथ्वी से लगा लीजिए आप। तो पृथ्वी ग्रह कितने हैं, तो 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव नहीं है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 होगा। चूँकि पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है और बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या भी 4 है, तभी तो मिलकर जुड़कर बनेंगे 8 ग्रह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहीं तक देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।